Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wish you very very blessed Sunday. खुदा का शुक्र है कि उसके फजल से हमारी सांसें बरकरार हैं और यही उसके प्रेम उसके अनुग्रह की एक सच्ची रिफ्लेक्शन है कि मैं से और आपसे कितना प्रेम करता चिंता करता हमारी। हालेलुया। और आज की सुबह परमेश्वर ने एक ख़ास शब्द को जो परमेश्वर ने आत्मा में गहराई से दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां आपस में इस पर मनन कर सकें और सचमुच अपने रूहों में अपने जिस्मों में और अपने ख्यालों में एक सच्ची इत्मीनान उस शांति को पा सकें जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया। इज द प्रिंस ऑफ पीस, इज कम टू गिव अस पीस। और यीशु मसीह ने सबसे पहले पुनरुत्थान के पहले अपने जी उठने के बाद सबसे पहले जो स्टेटमेंट चेलों को जब उसने मिला, उनसे मुलाकात हुई जी उठने के बाद, उन्होंने सबसे पहले शब्द पता क्या बोला? तुम्हें शांति मिले, शांति मिले तुम्हें। हालेलुया। और उसके बाद उससे जाने से पहले जब उस तिब्रियास झील के पास जब फिर उसका सेकेंड इनकाउंटर हुआ तभी उसने चेलों का कहा तुम्हें शांति मिले। मैं आपको बताऊं सही मायने में इस संसार में द ग्रेटेस्ट नीड फॉर मैनकाइंड इज पीस। क्योंकि मेरा आप इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से अपनी मौजूदा हालातों में देख पा रहे हैं कि शांति बिल्कुल जैसे लोगों की चुरा ली गई है और इस शांति को चुराने का सारा किरदार जो निभाता है वो हमारा शरीर, हमारा संकुचित मानसिकता, हमारा पुराना मनुष्यत्व और शैतान। क्योंकि उस चीज़ों सब चीज़ों को चुराने में माहिर है वो आपकी शांति, आपकी पीस को चुराएगा, आपकी सेहत को चुराएगा, आपके जीवन की हर एक चीज़ों को चुराने में वह स्पेशलिस्ट है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। अगर मेरा परमेश्वर के बेटे बेटियों होने के नाते जब हम सच्चे परमेश्वर को जान लिए हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि शैतान की तमाम शैतानी हथकंडों को हम जानें। देखा तुम दुष्ट की उस क्रूकड, उसके ईविल, उसके बातों से अज्ञान नहीं हो तुम। हम उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। और सबसे ज़्यादा वो काम इससे पहले कि वो फिज़िकली कुछ चीज़ों को ख़राब करे, सबसे पहले वो बम्बार्डिंग, वो गोलाबारी हमारे दिमागों पे, हमारे ख्यालों पे करता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं इस सहमति में हमें लाना चाहता है कि परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है, आप यू आर जस्ट अलोन, यू कैनॉट फेस दिस सिचुएशन। और इसलिए ही इस कोरोना काल में मेरा आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ था, पैसा था, दौलत, शहरत, अच्छा बैकअप, अच्छे सोशली लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, जिनके पास हर तरीके के जो संसार में रहने के लिए जो तमाम पीछे से बैकअप चाहिए वो सब कुछ था, मगर उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगियाँ डर में, भय में, अशांति में चले गई। और हम देख रहे हैं आजकल इस खास में अब इस जनरेशन के लोग इस बातों को देख रहे हैं कि बड़े बड़े मिलेनियर बिलियनियर लोग अशांति के कारण, अपने जीवन में शांति ना होने के कारण सुसाइड्स कर रहे हैं, जिनके पास किसी संसारिक मूलभूत ज़रूरतों की सारी चीज़ें अफराद से होने के बावजूद भी वो ऐसे गलत कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनके पास शांति नहीं है। उन्होंने सोचा कि पैसा उन्हें शांति देगा, उनकी एजुकेशन उन्हें शांति देगी और उनके शारीरिक सुख सुविधाएं उनको शांति में रखेगी, मगर ऐसा नहीं है। इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है। यहाँ पर आप शांति सिर्फ यीशु मसीह में पा सकते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा इस संसार में कलेश होता है, कलेश है। यहाँ पर यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, इस संसार में कलेश होता, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जो वो शांति का परमेश्वर मेरे आपके साथ अंदर आकर रहने लगता है, उसका रूह हम में रहने लगता है, तो तमाम कलेशों के बावजूद आप शांति में मगन और आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि कई बार हम फिलिपिन 4:4 लोगों को बोलते जब, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित यकीनन आप रह सकते हैं। ये कोई स्लोगन नहीं है,
बल्कि ये सचमुच एक ऐसी अनुभव है जिसको मैं आप खुदन के लोग अनुभव करते हैं, जिनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल आनंद है, कृपा, भलाई, शांति। जब परमेश्वर का रूह हम में आकर रहने लगता है, लेकिन तुम्हारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो तुम में बसूंगा। जब वो हम में बसने लगता है तो बाहर के तमाम तूफानों, उन थपेड़ों के बावजूद आपके अंदर वो शांति रहती है, आपके अंदर वो शांति बनी रहती है। और आज जब मैं इस बात को सोच रहा था तो परमेश्वर के एक दास, जो बहुत ही अभिषिक्त, जिसके बारे में वचन में पढ़ते हैं, दाऊद, है ना, तो उसकी एक आयत मुझे परमेश्वर के आत्मा ने फिर से याद दिलाया और मैंने उसको नोट किया और मैं आपके साथ उसको बांटना चाहता हूँ। और आपने सुनी भी होगी, और परमेश्वर आपको फिर से रिमाइंड कराकर बहुत सी चीज़ों को, वो सच्ची बरकत और वो सच्ची शांति देना चाहता है। और ये मिलेगी साम 94 और उसकी 19 वर्स में ऐसा लिखा है, 19th वर्स, साम 94 उसकी 19th में ऐसा लिखा है, जब मेरे मन में, दाऊद लिख रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, कोई भी चिंताओं से परे नहीं है, कोई भी शख्स जिस पृथ्वी पर है चिंताओं से परे नहीं है। चिंताओं के घेराव से, चिंताओं के बम्बार्डिंग से ऐसा कोई भी शख्स नहीं जो कहे कि मुझे चिंता नहीं किसी चीज़ की, ये चिंता मुझे परेशान नहीं कर रही। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये आज आम बातें हो गई। छोटा छोटा बच्चा भी कई बार बोलता है मुझे टेंशन मत दो यार, ये सब छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। डिप्रेशन, आजकल मेडिकल साइंसेस वाली चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसे छोटी उम्र के बच्चों को भी डिप्रेशन के शिकार है। कोई बहुत ऐसा आदमी जो किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंजेस से गुजर रहा हो, उसकी बात नहीं। ऐसे लोग जिनके पास चिंता करने की कोई वजह नहीं, फिर स्टिल देयर इन अ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का इजाद परमेश्वर ने नहीं किया। इस अशांति का बनाने वाला परमेश्वर नहीं है सही मायने में, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। तो ये कॉन्ट्ररी होगा कि हम अशांति के लिए भी परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएं। मगर इसके लिए मैं और आप, मानव जाति, दोषी है कि उस तमाम शांति में, उस आनंद में रहने वाली उस अदन की वाटिका में हमारे पूर्वज आदम हवा ने किस तरीके से शांति के परमेश्वर की बातों को तज कर, उस दुष्ट की बातों पर कान लगाकर अपने जीवन को उसके अशांति, उसके हथकंडों के लिए पिटारा होने के लिए खोल दिए। तो खुदान फिर भी बहुत महान खुदावन हमारा, इस बड़ी बात के बावजूद उसने किस तरीके से फिर से शांति से और हम समय भरने के लिए फिर से उसने हमसे मेल मिलाप किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया, अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप किया। और वो शांति, इज अ प्रिंस ऑफ पीस, ईशाया में लेगा, वो शांति का राजकुमार, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, अनंत काल का पिता। हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, वाह। ये बातें, खुदा का ये कलाम आपको एक्साइटमेंट नहीं देता क्या? मुझे जब भी मैं, यकीन है मेरे पास भी चिंताएं हैं, चिंताएं आती हैं और टकराती हैं इस वजूद से, हमारे ख्यालों से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे दुनियावी इस ब्रेन को छेदने के लिए कोशिश करती है। और यहीं पर आकर एक सच्चा आत्मिक युद्ध शुरू होता है कि हम किसको तवज्जो देंगे। संसार की बातों को, आपका शरीर जो कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आपकी परिस्थिति क्या कह रही है, उसको तवज्जो देंगे, या फिर आप परमेश्वर के वचन को शांति ले देंगे। और यहाँ दाऊद अपने एक सच्चे अनुभव को रिकॉर्डेड खुदा की रूल कुद्दूस ने किया है। तो उसके वचन लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, चिंताएं नहीं, चिंताएं बहुत, और चिंताएं नहीं, बहुत सी चिंताएं। मतलब ये अपने आप को इस छोटे से शब्द में ऐसा लग रहा है कि आदमी परमेश्वर का अभिषिक्त होने के बावजूद भी बहुत सी चिंताओं से, बहुत सी वरीज, एंजाइटीज से घिरा हुआ है। तभी तो लिख रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सी चिंताएं। तो मैं आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि सद हो सकता है कि आप परमेश्वर के चुने उसके अभिषिक्त हैं, क्योंकि वो अभिषिक्त उस मसाया का स्पिरिट आप में है। और उसके बावजूद भी चिंताओं का ये
अंबार आपके चारों तरफ लगा हुआ है। यू सराउंडेड बाय लॉट ऑफ वरीज एंजाइटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। और परमेश्वर कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तो जिस बातों को सामना करके दाऊद ने, उस अभिषेक ने जयवंत हुआ, वही फार्मूला मेरे और आपके लिए भी है, जो आज भी रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, जो काम करता है हमेशा। खुदा का वचन कभी भी खाली नहीं आता, वो आज और कल युग न युग एक सा स्थिर है, और वो तमाम जनरेशन आए जाए, वो हर एक परिस्थितियों में इतना रेलेवेंट है, इतना पावरफुल है, इतना वो काम करता है कि वो लाजवाब है खुदा का नाम। हालेलुया उसके। और यहाँ लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब ही यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। ये मतलब कितना मैच कर रहा है यीशु मसीह की स्टेटमेंट से, कि यीशु मसीह ने कहा संसार में कलेश होता मगर मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। और यहाँ दाऊद इस बात को हजारों साल पहले इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे, यहोवा तेरी दी हुई शांति से। तभी दाऊद ने कहा, तभी यीशु मसीह ने मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति का स्रोत, सोर्स सिर्फ खुदावन है। अगर वो उससे आप शांति नहीं पा रहे, तो आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, ना पैसे में, ना दौलत में, ना अच्छे घर में, ना लग्जरियस गैजेट्स के बीच में, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, क्योंकि चिंताओं का जब ये सुनामी उनके दिमाग से टकराती, तो उनके पास दे बिकम सो होपलेस। वो आशाहीन होकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं, और उसके बाद नरक की आग में जा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को। देखो, जो अपने शरीर को घात करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। जो वो अपने शरीर को नाश करेगा। ऐसा लग रहा है कि हम ख़त्म हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी, मगर चिंताओं से मुक्ति नहीं होगी। उनके सुसाइडल के बाद वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर अनंत काल तक के लिए तड़प और दुख और पीड़ा, कीड़े, आग, गंधक, मतलब आप कैन नॉट इमेजिन। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चलो घबरा के ख़त्म कर दें अपने जीवन को। नहीं, इससे कभी शांति नहीं आएगी। इन दुनियावी चिंताओं से लड़ने, उस पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर की शांति मुझे और आपके लिए अवेलेबल है, मगर बहुत से लोगों को नहीं मालूम। और इसलिए मैं और आप जो मसीह लोग हैं, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ा उत्तरदायित्व हमारा बन गया है कि इस समय, जबकि इस कोरोना काल में भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह के पेश में हैं। और बहुत से डॉक्टर्स ने इस चीज़ को बताया कि बहुत से लोगों की इस पैंडमिक में, इस महामारी में डर के कारण, फियर के कारण डेथ हो गई। फियर, एंजाइटी, चिंता, डर, भय, इसको इजाद करने वाला शैतान है। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम। संयम मतलब पीसफुल रहने के, हर एक सिचुएशन में साउंड माइंड, बुद्धि का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया। और परमेश्वर के प्रेम की जो मैं एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं मालूम है कि कोई भी बात है मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मगर जिन लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों के लिए दुख की बात है। मगर वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता है, मुझे और आपको रिवाइव करना चाहता है कि मेरा आप इस शांति के परमेश्वर से रूबरू, इस इनकाउंटर के बाद, उस शांति के परमेश्वर की शांति को पाने के बाद, इसको अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस टूटे हुए जिनके पास शांति नहीं है, उन्हें कोई शांति देने वाला नहीं है। उस शांतिदाता परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर इस लास्ट जनरेशन में मुझसे आपसे एक नई तरीके से काम करने के लिए, भेजने के लिए, ऐसे टूटे हुए लोगों को शांति देने के लिए, उस शांति देने वाले परमेश्वर से मिलाने के लिए मुझे और आपको एक बड़ा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और इससे मेरा आप कपड़े नहीं झाड़ सकते, हाथ नहीं झाड़ सकते, और हम चुपचाप नहीं बैठ सकते इस समय। हालेलुया। और परमेश्वर उसने कहता है, दाऊद कह रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब ही यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वो शांति ऐसी है, सिर्फ वो जो परमेश्वर की तरफ से आती है। और इसमें जॉय छुपा है। इसमें ये पीस जस्ट कंटेनिंग जॉय, सिर्फ नहीं हो जो शांत हो जाओ, जो शांत नहीं, इसके अंदर आनंद छुपा हुआ है। पीस इस कम विद अ कॉम्बो पैक, मतलब इस शांति के पीछे आनंद भी छुपा है।
तभी यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद, ये ऐसा आनंद है जो बाहर की तमाम परिस्थितियों से ऊपर रहकर आपको जीने के लिए हमेशा तैयार रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा मेरे रिश्तेदार आपसे रिवाइव करे आज की सुबह की इस चिंताओं के शहर में, चिंताओं के इस माहौल में, जब हर एक आदमी चिंताग्रस्त है। ऐसे में परमेश्वर, वो शांतिदाता परमेश्वर आज की सुबह फिर से मुझसे कह रहा है, चिंता मत कर। दाऊद ने इसको अनुभव किया, खुद के लोगों ने इस बात को, हर एक शख्स जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में, इंटीमेसी में जी रहा है, उसे मालूम है कि किस तरीके से बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें शांति देता है। दाऊद इस बात को एक्सपीरियंस करते हुए लिख रहा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंता, मतलब एक दो चिंता नहीं, बहुत सी चिंताएं होती हैं, तभी यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। अब वही शांति देने वाला परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे मुखातिब हो रहा है। इस मिट्टी के बर्तन को ना देखें, उस वचन को जो परमेश्वर ने आज आत्मा में डाला, ताकि उसके आत्मा में होकर मेरा आप इस चिंताओं के इस माहौल में केयर फ्री होकर, चिंता से फ्री होकर रह सकें, चिंताओं में जयवंत हो सके, चिंता के ऊपर जी सकें। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको मुझे नई शांति से भरे, क्योंकि शांति वही दे सकता है जब आपको, लेकिन जब मुझे भय लगेगा, दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे हर एक भय से, भय, एंजाइटी, चिंता, ये भी जुड़ी हुई, बिल्कुल कनेक्टेड चीज़ें हैं। चिंता ये आपको भय में लाती है, आपकी फ्यूचर अनसर्टनिटी को लाती है कि क्या होगा, कुछ सर्टन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, मगर वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो सब कुछ जानता है। ही स्टिल ऑन हिज थ्रोन, वो अभी भी अपने सिंहासन पे है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से परे नहीं है। चाहे मैं इस मौजूदा स्थिति में, देश, पूरे वर्ल्ड में चीज़ें बड़े क्यास की, कन्फ्यूजन की और बड़ी बदहवासी सी फैली हुई है, मैं उसके बावजूद भी वो शांति देने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को शांति देता है। शांति दे रहा है, दे रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। उन लोगों को शांति है क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सृष्टि से पहले, उनके इस पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस से पहले, उनकी माँ के पेट में आने से पहले उसने उन पर चित्त लगा रखा है और वो उनकी चिंता करता है। वो सच्चा चरवाहा है, अपने भेड़ों की चिंता करता है। इसलिए वो खुद मुझसे आपसे कह रहा है, चिंता मत करो। एक आज जो परमेश्वर का वचन मैं आज मेरा आप सीखेंगे, प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। मुझे बड़ी शांति मिलती है जब चीज़ें शरीर में हूँ, शरीर की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ख्यालात हैं। वो पुराना आदम का स्वभाव जब तक शरीर में है रहेगा, मगर उस पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने अपना मन दिया, और उसके मन में परमेश्वर का मन, वो मन ऐसा है जिस परमेश्वर की शांति मुझे और आपको उस पुराने मनुष्य तब पर जयमत होने के लिए उसको दबाकर परमेश्वर के मन के मुताबिक उस आनंद में, उस शांति में बनाए रख सकती है। हालेलुया। और ये मिलेगा आपको मत्ती उसका 6 अध्याय, उसकी 25वीं आयत में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह के वर्ड है, जस्ट लिटिल वर्ड्स ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द हैं, वो जो खुद परमेश्वर का वचन है, वो जो अपने वचन से सब चीज़ों को संभाले हुए, जिस आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन देहधारी हुआ, वही देहधारी परमेश्वर मुझसे और आपसे, उस समय के लोगों से और आज भी मुझसे और आपसे इसी बात को कह रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए कि ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। जो मेरा और आपका जो प्राण है ना, यही सब कुछ है, सब कुछ, यही सब कुछ है। इसको परमेश्वर बहुत कंसर्न रखता है। आपका सोल, आपका प्राण, यहीं से सब चीज़ें जनरेट होती है, यहीं सल्वेशन का काम शुरू होता है। आपकी सोल, प्राण को लेकर, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्राण मतलब अपनी आत्मा को खो दें। यही इस पॉल्यूटेड स्पिरिट को जो आदम की हो गई थी, जिस उसने डिसोबीडिएंट किया, मगर जब हम मेरा विश्वास करते, यीशु मसीह को अपने जीवन में
सबसे पहले स्थान देते हैं, उसको प्रभु बनाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी स्पिरिट में काम करता है। और उसके कारण अगर आप सचमुच उसको अपने रूह में एक साथ उसके साथ सहमति में आ गए, तो बाहर की क्रियाएं, विचार, ख्यालात, उन सब चीज़ों पे भी आप ऑटोमेटिकली जयवंत होने पाएंगे, क्योंकि ही इज़ द सोर्स ऑफ जॉय इनसाइड ऑफ यू। वो आशा का परमेश्वर इस निराशा के माहौल में आशा का परमेश्वर तुम में रहता है। इज होप ऑफ ग्लोरी इज इन अस। वाह, महिमा का परमेश्वर, आशा का परमेश्वर। ये आशा, ये विश्वास, ये फेथ को जनरेटर वही है। लिखा है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। ऑपरेटर, जनरेटर, क्रिएटर ऑफ फेथ। और ये विश्वास आएगा कहाँ से? जब हम परमेश्वर के वचन से सहमति में आ जाएंगे। लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और यही मसीह आपसे, मुझसे जो जीवित है, जो युग न युग जीवित है, जब उसने इतने 2000 साल पहले उन समय की जनरेशन्स के लोगों से बातचीत करी, वो आज मुझसे और आपसे भी कह रहा है किसी बात की चिंता ना करो। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। परमेश्वर इस मनुष्य को, जिसको उसने खुद अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और किस तरीके से वो बिगड़ गया। लेकिन सब बिगड़ गया, और कोई भी धर्मी नहीं उस धार्मिकता को छोड़कर अपनी अपनी फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण इस तरीके का शांति के लिए का दरवाज़ा हमने खोल दिया। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, शांति का परमेश्वर फिर से मेल मिलाप करके इस तमाम अशांत माहौलों में, इस ख्यालों पर जयवंत होकर मुझे और आपको शांति और वो इत्मीनान देने के लिए आज भी मौजूद है। मुझसे आपके रूम में मौजूद है, आपके बेडरूम में मौजूद है, एंड स्पीकिंग टू अस टुडे मॉर्निंग। हालेलुया। लेकिन आज जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करो। ये कठोरता सिर्फ कठोरता का मतलब है जब आप परमेश्वर से, उसके वचन से सहमति नहीं दिखा रहे। वो आपसे कुछ आवाज़ दे रहा है और आप कह रहे नहीं नहीं प्रभु, तुझे नहीं मालूम कैसे चल रहा है और माहौल यहाँ जीना मुश्किल है, और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, उनकी फ्यूचर के अनसर्टनिटीज़ बिल्कुल मुझे परेशान कर रही है। कुछ पक्का नहीं है, यहाँ कुछ पक्का नहीं है। यस, यहाँ कुछ पक्का नहीं है, मगर फिर भी एक चीज़ तो पक्के है कि जिस खुदा ने सारी चीज़ों को बनाया है, वो सब चीज़ों को कंट्रोल किए हुआ है, और उसे आपकी चिंता है। वो खुद क्रिएटर गॉड, सब चीज़ों को क्रिएट करने वाला, वो खुद कह रहा है मुझे तुम्हारी चिंता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, पर ये ज़रूरी है कि आप इस विश्वास करें। हाँ, विश्वास करें इस बात पे। पहला पत्रस के 5:7 में लिखा है किसी बात का उस किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितनी बढ़िया है ये। आज जब पहली बार जब मैं मसीह में सही मायने में आया, तो इस आयत ने मुझे बहुत आशीषित किया। और मुझे जब भी कोई एंजाइटी या चिंता या परेशानी या दिक्कतें आती थी, तो अजीब से खुदन का रूल कुद्दूस मुझे इत्मीनान देता था, किसी बात की चिंता मत कर हारसन, उसको तेरा ध्यान है। जिसने पहले तुझे चित लगाया, तुझ पर ध्यान किया, तुझे बुला लिया, अपना पुत्र बना लिया, विश्वास के द्वारा तेरी गंदगियों को धोया, जब तू उसे जानता भी नहीं था, जब तू उसका बैरी था, अब उसके पुत्र बनने के कारण। तो वो और आपकी कितने केयरिंग, कितने कितने अच्छे उसमें पैकेज में, प्रपोजल में हम आ गए हैं कि वो खुदावंद खुद कह रहा है किसी बात की चिंता ना करो। किसी बात की मतलब आप किस, ये चिंता सर असु जी बात हो भैया, ये बात है, मैं कह रहा हूँ आप किस अपनी चिंताओं को खुद के सामने लेके जाएं। वो परमेश्वर खुद जिसने कहा है कि किसी बात की चिंता ना करो, और वो चाहता है कि अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को उस पर उड़ेल दें, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, एंड इज़ गोइंग टू सस्टेन यू। इस शेकिंग माहौल में, इस हिलते हुए संसार में, अगर कोई चीज़ लंगर है, जो एंकर है आपके विश्वास का और आपके जीवन का, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। तो अगर आप उससे सहमति में नहीं हैं, तो फिर आपकी कितनी बड़ी टाइटैनिक तरीके से बड़ा जहाज़ हो, उसका गिरना, उसके टुकड़े टुकड़े होना, उसका डूबना लाजमी है। लेकिन धन्य वो शख्स जिसने यहोवा को अपना आधार माना। यहोवा आधार, सब चीज़ों को किसने बेच दिया हुआ है, लेकिन किस अपने वचन से संभाले हुए वो सब चीज़ों को। हालेलुया। और वही
वचन जो देधारी हुआ मुझसे रात से आप कह रहे हैं, किसी बात की चिंता ना करो। उन आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। वो लोग बिल्कुल छोटी चीज़ में आ गया। मतलब परमेश्वर कह रहा है, यू आर सो प्रेशियस इन माई साइट। तुम कितने कीमती हो मेरी नज़र में, कितने मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। और तुम जिस तरह की चिंता में हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पहनोगे, क्या क्यों कर रहे हो इस चीज़ की चिंता यार? क्या तुम्हें मुझे विश्वास नहीं? और वो सबसे छोटी, नीचे, सबसे कमज़ोर समझे जाने वाली और बहुत ही सस्ती उस पक्षियों के तरफ ले जाकर करा, आकाश के पक्षियों को देखो। मतलब सिंपली लेटर करा, देखो यार ये आकाश, ये आकाश को जो मैंने बनाया है ना, इसके नीचे जो पक्षी मैंने रहने के लिए बनाए हैं ना, मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है आकाश के पक्षियों को देखो। देखो मतलब वो तुम कह रहा है कि आकाश के पक्षी को देखो। जब तुम्हें चीज़ें के नीचे की चीज़ें परेशान करने लगे ना, ऊपर की तरफ देखो, किस तरीके से केयर फ्री होकर, कितने मस्ती में बिना चिंता के लोग उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? इसे देने पूरा विश्वास है, इन्हें मालूम है कि उस क्रिएटर गॉड जिन्होंने इस तरीके से क्रिएट किया है, वो उनके लिए सब चीज़ों को लिखा है। आकाश के पक्षियों को देखे हुए ना बोते हैं, कुछ कोई बोई रोबाई नहीं कर रहा भैया, कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे, ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं मनुष्य की तरह, क्या फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मतलब बिल्कुल छोटी चीज़ पे ले आया खुदा, कह रहा है इन पक्षियों को देखो यार, तुम जिन्हें तुम कोई वैल्यू नहीं देते। सो वैल्यूबल, सो प्रेशियस यू आर इन माई साइट। मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कि तुझसे मैं कितना प्रेम करता हूँ। तो क्या जब इन पक्षियों को, जो जिन्हें तुम कुछ वैल्यू नहीं समझते, कोई कोई कीमत नहीं देते, उनकी मैं चिंता कर रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब 2004 में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू नौकरी छोड़ और मेरी सेवकाई कर, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी था, बहुत चिंताओं से घिरा हुआ आदमी था, और इतने बड़े इनविटेशन को रिसीव करने की मेरे में कुव्वत नहीं थी। वो पवित्र आत्मा ने कुव्वत दिया, अनुग्रह दिया, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी अपने घर को चलाने वाला। आई वॉज ओनली अर्निंग मेम्बर फॉर माई फैमिली। मेरा पूरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, किराए के मकान पर हम लोग अपने फादर इन लॉ के साथ, बस आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी चिंता करता हूँ, और वो चिंता करने वाले परमेश्वर ने कहा अब वो, अब तू वो कर जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। और मेरे शरीर में इतनी कुव्वत नहीं थी, मेरी दुनियावी दिमाग, मेरी बुद्धि कहीं से भी इस बात को सहमति में नहीं थी, मगर परमेश्वर के आत्मा ने अनुग्रह दिया, कुव्वत दिया कि मैं परमेश्वर की वचन के साथ सहमति में रहा। और परमेश्वर ने कहा मैं आई एम गोइंग टू पे एवरी सिंगल बिल। मुझे नहीं मालूम था कि घर का किराया कहाँ से आएगा, मकान का किराया कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस कैसे होगी, कल क्या होगा, कल क्या होगा की चिंता कौन करेगा? अगर मैं ही, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही खिलाने वाला, मैं अपने बच्चों को पाल पोस, मैं खिला रहा हूँ, इनको पाल रहा हूँ। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं खिला रहा, मैं अब तक संभाला हूँ, तुझे भी संभाला हूँ, तेरे बच्चों को, तेरे पत्नी, तेरे सब चीज़ों को मैं ही संभालने वाला, मैं ही टेक केयर हूँ उसका। और बड़ी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने सिखाया। और मैंने कहा प्रभु ओके, माफ़ करना खुदावप। और जो मेरे मुंह से या मेरे दिमाग में आया कि मैं खिला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, ये तो तू ही है जो मुझे भी पाल रहा है, मेरे बच्चे भी पाल रहा है। मेरी औकात क्या है, मेरा वजूद क्या है, किस नौकरी पे, किस चीज़ पे मैं घमंड करूँ? मेरी औकात नहीं कि मैं बिस्तर से पाँव भी उतार कर कहीं नौकरी के लिए जा सकूँ। ये तो तेरी ही फजल है जो सांसें दे रखी है, उस सांसों में होकर, उस कुव्वत में होकर, तेरी कुव्वत में होकर मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, या कुछ सैलरी लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने की ये कुव्वत, ये अनुग्रह, ये सब कुछ बुद्धि सब आप ही दे रहे हैं खुदा। और अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को मेरा काम कर, अब मैंने कहा यस लॉर्ड। सचमुच मैं बहुत ही डरपोक, चिंताग्रस्त आदमी था। अगर परमेश्वर के वचन से सहमति दर्शाने, एग्रीमेंट में आने के लिए खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं कह सकूँ प्रभु मेरी दुनियावी समझ या चारों तरफ के लोग क्या कह रहे हैं उसकी जगह मैं आपकी बातों से सहमत होऊंगा। और इस सीधे शब्दों में खुदा ने बातचीत करी। हालांकि कहा कि उन चिड़ियों को देखो, ना पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक कीमत नहीं रखते? आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे, मेरी बहन, मेरे भाई, आप जहाँ भी किसी भी परिस्थिति में और कोई सी भी
कोई भी एंजाइटी, कोई भी वरी, कोई भी चिंता, कोई भी ऐसा कलेश जो आपके जीवन को हिला रहा है, जिसके द्वारा शैतान कह रहा है कि आप कुछ नहीं होने का, आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का ये कलाम आज आपके लिए है कि वो आपकी चिंता करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपकी चिंता करता है। वो क्रिएटर गॉड जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने एक एक अंगों को, मांसपेशियों को बना हुआ है, जो एक एक चीज़ों को बनाने वाला, जो आपके आदि से लेकर इस अल्फा और ओमेगा, आपके पैदाइश से लेकर आखिर तक के दिन को, वो सब कुछ जानता है। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आपके जीवन के, वो जानने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ चीज़ों को देखने वाला परमेश्वर आपसे कह रहा है चिंता मत कर। आज तू चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। नहीं तो अगर तुझे समझ नहीं आ रहा तो इन पक्षियों को देख ले, जिन्हें तुम कोई वैल्यू नहीं देते। इनको मैं कितना, उनकी भी मैं वैल्यू करता हूँ, उनको भी मैं खिलाता हूँ, तो तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचे गए, जिनमें मैंने अपना, तुम्हारे नाथुनों में अपना श्वास होगा है, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता? हालेलुया। लिखा है कि खत्तों में बटोरते फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता तुमको खिलाता है, क्या तुम मुझसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा। आज परमेश्वर मुझसे आपसे पूछ रहा हूं, आप सोच लीजिए आपका परमेश्वर के साथ नाता कैसा है। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, तो आज से ही आपकी 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 चिंताएं, आपकी वरीज रफू चक्कर हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको। जब खुदा के कलाम से तकिया करेंगे, खुदा के कलाम पर आश्रित होंगे, उसको आधार मानेंगे ना, तो बाहर के कितने बड़े सुनामीज ना, वो आपके परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको बेद नहीं पाएंगे, आपके जहाज को डुबो नहीं पाएंगे। और आप ये विश्वास सारे परमेश्वर के वचन, उसकी ज़बान से निकले हुए शब्दों से आता है। किसी के शब्द पर विश्वास करें ना करें, यीशु मसीह के वचन, जिसने अपने शब्द से सब चीज़ों को संभाला हुआ है, क्रिएट किया है, बैलेंस कर रखा है। लेकिन आज भी वो सारा संसार और सारी चीज़ें उसके वचन के द्वारा संभाली गई हैं, स्थिर की गई है। वही परमेश्वर मुझसे आपसे आज की सुबह कह रहा है, किसी बात की चिंता ना करो। छोटी सी छोटी चीज़ों की तरफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर उन चीज़ों की चिंता कर रहा है। तो क्या वो आपकी अपनी इमेज में, अपनी लाइकनेस में बनाए गए, मैं और आप जो उसके इमेज में बनाए गए हैं, क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा, हमारी केयर नहीं करेगा? हालेलुया। और लिखा है, क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकता है? फिर फाइनली आके खुदा कह रहा है, मुझे बताओ यार, चिंता करके तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारा वजूद क्या है? क्या कर लोगे चिंता करके? आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे और आप इतने सीमित हैं। अगर परमेश्वर को हमारी चिंता ना हो, उसका अनुग्रह, उसका फजल ना हो, तो मैं और आप अपनी उंगली हिलाने के भी योग्य नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं कर सकते मेरा आप, अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, किसी के लिए नहीं कर सकते, ना परिवार के लिए। हमारे कुछ भी नहीं है। आज जो भी कुछ आप कर पा रहे हैं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए वो कह रहा है कि जब आज की सुबह तक मुझे और आपको संभाला हुआ है, तो आने वाले भविष्य की भी सारी बातों को पहले देख चुका है। और पर वो नहीं चाहता कि मेरा गड़बड़ी में, परेशानी में और इस तरह से बदहवासी में, संसारिक लोगों की तरह अपना हौसला खोएं, होपलेस कंडीशंस में आकर गलत फैसले लें। वो कह रहा है चिंता मत करो, क्योंकि जब एक आदमी चिंता में होता है, एंजाइटी में, तो वो कभी भी राइट डिसीजन नहीं लेता। इसलिए सबसे पहले कि वो सही निर्णय आप लें, आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता है। और इसलिए वो सबसे आपके सामने फैली हुई चीज़ों के द्वारा ही आपसे, मुझसे आज मुखातिब है। अपनी बनाई हुई सृष्टि और क्रिएशंस, इन सब चीज़ों को दिखा के कह रहा है, इनसे सीख लो यार। तुम में से कौन है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी, अपनी आयु में एक घड़ी भी, मतलब एक सेकेंड जोड़ने की औकात नहीं मेरे और आपकी। प्लान्स कर रहे हैं 20-20 साल के, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ उस पर डाल दें। एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। यू कैनॉट ऐड सिंगल सेकेंड इन योर लाइफ। तो वाई यू वरीड अबाउट कल क्या होगा, महीने में बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा? कास्ट योर बर्डन्स टू द लॉर्ड, कास्ट योर वरीज टू द लॉर्ड। ये सही मायने में आपको पूरी सच्ची शांति, आराम दिलाने का ये शुरुआत यहीं से होगी, जब आप अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल करने की जगह परमेश्वर के सौंप देंगे और उसे कहेंगे, प्रभु आप संभालो खुदा। जब इतने पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को आप संभाले हुए हैं, मैं तो आप ही के बनाए हुए क्रिएशन हूँ। द क्रिएटर गॉड ही क्रिएटेड एवरीथिंग।
यू आर द ऑनर ऑफ ऑल दिस क्रिएशन एंड आई एम गोइंग टू हैंड ओवर माई सेल्फ टू यू। तुम्हें से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस चीज़ का सवाल कर रहा है। आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं? बताइए। कुछ नहीं अरेंज कर सकते आप, कुछ नहीं अरेंज कर सकते, कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते आप उसके बिना। लिखो मुझसे अलग होगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा लगा यीशु ने कहा। यहाँ अगर हमें पता लगता है कि खुदा उन कौन है और मेरा और आपका वजूद क्या है, इसलिए वो आपके वजूद को, आपके व्यक्तित्व को, आपको क्रिएटर, आपको सृष्टि आपको रचने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर आपसे कह रहा है मुझे तुम्हारी चिंता है। किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मगर तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे इसलिए तो चिंता का या गंदा सोता खुल गया हमारे अंदर, हमारे ख्यालों में, हमारे जहनों में शैतान ऐसे गंदे मलबे को डालने के सफल हो जाता है क्योंकि हम परमेश्वर की बातों से ध्यान नहीं दे रहे। हम प्रभु आज चाहता कि मैं और आप इन तमाम बातों से मुक्त हो सके और एक सच्ची शांति आनंद में परमेश्वर के साथ बंधे रहें, मिले रहें। उससे आपकी चिंता है। देखिए, अपनी चिंता करके तुम अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकते हो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों को देखो, पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। जंगली शोषणों की बात कर रहा होता है, जंगली पेड़ों की बात कर रहा है। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। मतलब वो सुलेमान जिसको उसने विज़डम दिया और अब तक के सृष्टि का सबसे ज़्यादा आलीशान तरीके से विलासपूर्ण जीवन जीने वाला वो आदमी, बुद्धि, ज्ञान और संसारिक सुख सुविधाओं में उसका जैसा कोई सानी नहीं उसका। उस आदमी को जिसको खुदा ने खुद आशीष दिया, उससे कंपैरिजन करते हुए जंगली शोषणों को, जहाँ किसी ने उसको लगाया नहीं, कुछ नहीं, जो अपने आप बढ़ते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं, इतने ब्यूटीफुल, इतने फैसिनेटिंग होते हैं कि खुदा कह रहा है कि देखो। तो अभी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए हैं, उनको पहना रहा, उनको इस तरीके से ड्रेसअप कर रहा खुदा आप। तो मेरा आप जिसने पहले ही से ही गलती होने के बावजूद मेरे आपके नंगेपन को ढकने के लिए पहले से इंतज़ाम किया, उन चमड़े के आगरे के बनाए और बाद में खुदा ने सुद्धार के वस्त्र को अपने बच्चे के लहू से उसके शरीर को कुचल कर वो रूहानी वस्त्र, उद्धार के, साल्वेशन के, मुक्ति के वो वस्त्र पहना दिए। वो क्या कह रहा है? इस दुनियावी इस कपड़ों की तुम चिंता कर रहे हो? जिसने उद्धार के वस्त्र में पहना दिए हैं, मुझे सेवियर जानने के बावजूद भी क्या यू नॉट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग? वो सिर्फ आपके पापों की क्षमाई देने नहीं आए, आपको उद्धार देने नहीं आए, बल्कि आपके जीवन की हर एक चीज़ों के लिए वो पूरा करने के लिए आया। उसका नाम ही यहोवा यीरे, वो हर चीज़ों को उपाय करेगा। मेरे बहन, मेरे भाई, चिंता ना करें। और लिखा है 33 में लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। खुद मुझसे आपसे कह रहा है कि जब वो इन सब चीज़ों को बनाने वाला क्रिएटर घास, पक्षियों, जंगली शोषणों से, मतलब सबसे जिसको हम कोई वैल्यू नहीं चला, घास पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसको घास की है, घास है, घास फूस है। आप ऐसी घास के लिए भी परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी भी चिंता करता हूँ यार, जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, आज सूख जाएगी और फिर कुछ झोंकी जाएगी, उसकी भी वो भी मेरे कंट्रोल से परे नहीं, उसकी भी चिंता करता हूँ और उसको भी वस्त्र पहनाता हूँ। लगा? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी वगैरह कम ईमान वालों लोगों, क्यों नहीं विश्वास कर रहे मुझ में? क्यों नहीं मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं? हे अल्प विश्वासी, तुमको वे कैद से बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत महान है, प्रभु बहुत महान है। हालेलुया। परमेश्वर से आप जब कनेक्ट होंगे ना, उसके आशीषों को, उसके छुटकारे को,
अगर गवाहियों की बात हो ना, तो पता नहीं, हर दिन मैं खुद एक परमेश्वर, हर एक परमेश्वर के विश्वासी लोगों की जीवन में ज़िंदगी में हर दिन गवाही है, हर दिन मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रोज़ हर एक विश्वासी के जीवन में मिरेकल्स करता है। अगर आप जाने और समझे तो आपके दिल शुक्रगुजारी से, धन्यवाद से भर जाएंगे। हालेलुया। हे अल्प विश्वासी, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके बारे में बोल रहा है, वो इसलिए परेशान है, हरासान है और टेंशन में है, एंजाइटी में है, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ों को कैसे जुगाड़ करेंगे, इन चीज़ों का इंतज़ाम कैसे होगा। तो यीशु मसीह एक बड़ी सिंपल तरीके से कह रहा है, मगर वो लोग इन चीज़ों की इसलिए परेशान है, वो चिंता में है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पहने। मगर मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमको रचने वाला परमेश्वर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। उसका धर्म, उसकी हमारी धार्मिकता, मनुष्य जाति की हर एक विश्वासी के लिए हमारी धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह है। हम अपने अच्छे भले कामों से नहीं बचे हैं, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार है। उस पर विश्वास करने के द्वारा ये सारी चीज़ें, पूरा लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। लिखा है, तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, पूरा चाल चलन, पूरे जीवन, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वजूद में एक नए चेंजेस आ जाते हैं, जिस दिन आप जानते हैं कि उस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसने सृष्टि से पहले मुझे चुन लिया, और जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसके साथ मुझे और सब कुछ क्यों ना देगा। रोमियो में पौलुस लिखता कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को, जीवित प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बानी के रूप में, बलिदान के रूप में दे दिया, और उसके साथ मुझे और सब कुछ, क्या खाओगे, क्या पियोगे, पहनोगे, शरीर किन बातों के लिए है, तुम क्यों नहीं ईमान रख रहे। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। क्यों ना देगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, फिर और क्या चीज़ों की क्या वैल्यू रह गई फिर। मगर फिर भी हम चिंता में हैं, फिर भी परेशान हैं, क्योंकि इस पुराने शरीर में जब तक आप हैं, चिंताओं की ये बाढ़, ये सुनामीज आके आपके जीवन से टकराते रहेंगे। मगर इनका सामना, इसको रेसिस्ट करने के लिए खुदा ने आपको कुव्वत दी है। और यीशु मसीह इस बात से वाकिफ़ है कि मैं यार, आप जब तक शरीर में चिंता में रहेंगे, इसलिए तभी तो उसने कहा चिंता मत करो। और चिंताओं को लाजवाब करने के लिए, इन चिंताओं को रोकने के लिए, इन चिंताओं को हटाने के लिए, उन पर जयवंत होने के लिए मुझ पे विश्वास करो। जिसने तुम्हें बनाया, रचा है, वो कह रहा है कि तुम्हें किस चीज़ की, पहले मेरे धर्म और राज्य, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। इस पेंडेमिक में तो चीज़ें ख़राब करने वाले बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल तबाह हो गई, सही मायने, बिजनेस तबाह हो गए, नौकरियाँ छूट गई, सब कुछ, घर की कैसी कैसी हालात है लोगों की है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बात, कोई भी कलीश इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर की पहुँच से परे हो, या जिसमें उस कलीशों में परमेश्वर आपको शांति ना दे या आपको संभाले ना। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आपके जीवन की। आप कह सकते हैं, आप हो सकता है कि आप, मैं किसी भी ऐसी परिस्थिति में जो आप कहने पास जी आपको नहीं मालूम क्या, किन बातों से गुजर रहा हूँ, मगर वो परमेश्वर जो सारी चीज़ों को चलाने वाला है, बनाने वाला है, आपके इस उम्र के पड़ाव तक, आज तक आपको सांसें बरकरार रखे। अगर मुझसे आपको आज की सुबह इस वीडियो के द्वारा कनेक्ट कर रहा है, वो मुझसे आपसे कह रहा है, कोई भी बात, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी खुदन से बड़ी बढ़कर नहीं है। उससे बड़ी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, आपकी ऐसी कोई भी चिंता खुदन के नियंत्रण से परे नहीं है। और वो इन्हीं तमाम परिस्थितियों में आपको शांति, इत्मीनान और जयवंत बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो मुझे सदा जाके उससे में लिए जाता है। आप फेलियर होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर, पहले आप उसके धर्म और राज्य की खोज करो। स्वर्ग का राज्य प्रकट में नहीं आता, लिखा वो तुम्हारे बीच में है, वो हमारे अंदर रहना चाहता। वो स्वर्ग का राज्य का प्रभु कौन है? यीशु मसीह इज द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। यू वांट टू अबाइड इन अस, हम में रहना चाहता है। तो जब हम में रहेगा, वो शांति का राजकुमार जब हम में रहेगा, तो बाहर के ये चिंताओं के और ज़रूरतों के थपेड़े आपको कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप उस किनारे तक पहुँचेंगे। शायद कई बार मेहराब चेलों की तरह खेते खेते घबरा गए उस तूफान के बीच में, मगर यीशु मसीह उठा और उसने आंधी तूफान को डांटा। वो आपके जीवन के हर एक आंधी तूफान को डांटेगा। इसलिए वो आज वो कह रहा है किसी बात की चिंता ना करो। फिलिपियो 4:6-7 मुझे बहुत मेरे अंदर बैठ गई आज। जैसे जब भी कुछ चीज़ें परेशान करने लगती है, एकदम ही खुदा का कलाम पवित्र आत्मा कहता है किसी बात की चिंता मत। किसी बात मतलब किसी भी बात की, कोई भी बात उससे परे नहीं है भैया। ठीक है, आपको आशीष मिलेगी इस विषय पर, क्योंकि परमेश्वर को वचन है। लिखा है फिलिपियो 4:4 में लिखा है ऐसा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आप कहो भैया कहाँ आनंद, कहाँ आनंद? आनंद तो छूट गया जी, आनंद तो ख़त्म हो गया जी। और आप इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि आपका आनंद सांसारिक चीज़ें थी, सांसारिक व्यवस्था थी, उसका सिस्टम था। और जब ये सिस्टम गड़बड़ाया तो आपके अंदर भी बेचैनी। मगर क्योंकि अगर आपका सिस्टम खुद से कनेक्टेड नहीं है तो ये बाहर की चीज़ें हिलने वाली है, सब पिघलने वाली है, नाश होने वाले, ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए अगर आपका आश्रय इन्हीं चीज़ों पे है तो आपको कोई संभालेगा नहीं। मगर अगर आपको सिस्टम, आपका आपका दिल खुदन से जुड़ा हुआ है और आपका मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा, मसीह का मन में आप में है, तो आप हर एक परिस्थिति में जॉयफुल रहने के लिए खुदन की गारंटी है वो आपको रखेगा। और इसलिए पौलुस जैसा आदमी रोमन्स की जेल में कटघरों में ऐसे कोड चेनों से और जंजीरों से जकड़ा हुआ आदमी, जिसको थोड़े दिनों बाद कत्ल हो जाना उसे मालूम है, मगर फिर भी फिलीपींस की चर्च को लिखता हुआ कहता है मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। मतलब उसे मेरे से आपसे भी आज खुदा का कलाम मुताबिक हो रहा है, आप कैसी भी जंजीरों में हो मगर उसके बावजूद भी आपको जॉय को कोई चुरा नहीं सकता अगर आप परमेश्वर से कनेक्टेड है तो। दोस्त हाँ, हर तरह की चेनों को डालने की कोशिश करता हमारे जीवन में, मगर वो चेनें आपके आनंद को, आपकी शांति को चुरा नहीं सकती। उन तमाम जंजीरों के बावजूद, उस ऐसी परिस्थितियों में कि कब सर कलम हो जाएगा इसका, उसके बावजूद भी वो फिलीपींस की चर्च को लिखता हो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक है, परिस्थिति ठीक हो तो खुश रहो, सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ठीक हो, पैंडेमिक ठीक हो जाए तो ठीक। नो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इज अ वेरी रेलेवेंट एंड वेरी लाइवली प्रेजेंट टाइम वर्ड फॉर अस। परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे आज भी कह रहा है मुझ में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। और जब हम आनंद खोते तो कोमलता फिर नहीं रहती भैया, फिर तो बदमिजाजी, कुड़कुड़ाहट और कंप्लेंट्स और कोमलता की जगह बड़ी कठोरता नज़र आने लगती है। वो इसलिए कठोरता में आ जाते हैं क्योंकि प्रभु में आनंदित नहीं है, प्रभु में आनंद नहीं खो रहे, आनंद नहीं ढूंढ रहे। और इसलिए बाहर की चीज़ें जब लड़खड़ाती हैं तो हमारी कोमलता वोमलता सब एक तरफ रह जाती। इसलिए हमेशा चाहता है कि हम कोमलता में, ह्यूमिलिटी में, नम्रता में बने रहे। और उसका सूत्र क्या है? प्रभु में आनंदित रहना, प्रभु के वचन, उसके प्रोमिसेस में, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसमें धीरज धरना, यही आपको आनंद देगा। लेकिन प्रभु में आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, तभी आप दूसरे लोगों को जो हाथ पांव फुला रखें उनको भी कोमलता से बता पाएंगे भाई कुछ भी चीज़ें वो परमेश्वर नियंत्रण में है, कुछ भी हो जाए परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सता है कि वो संभाल लेगा। जब तक आपको इस पृथ्वी पर रखा वो संभालेगा, चिंता करेगा। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु का आना निकट है, प्रभु निकट है। उससे मगर 2000 साल पहले ये पौलुस लिख रहा, तो आज में आप तो कितने बिल्कुल 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 जस्ट सो क्लोज फॉर हिज कमिंग। उसके आने के बिल्कुल कितने निकट में है, बिल्कुल क्लाइमैक्स में हम लोग। प्रभु निकट है और ऐसे में परमेश्वर को चिंता आनंदित रहो। तुम्हें चिंताएं ये दुनियावी तभी लिखा है कि जो वचन मन तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा, उसमें धीरज उसमें बना रहेगा। लेकिन जीवन को जो बीचता जो जीवन की चिंता और धन के धोखे में वो लिखा, वो फल नहीं लाता, वो झाड़ियों में उलझ के रह गया। मैं परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा आप ऐसी मार्ग के किनारे के, ये पथरीली भूमि के, ये झाड़ियों के किनारे वाले ऐसे बीजों के रूप में हो जो धीरे सुनते तो थे बड़े ध्यान से, मगर धीरे धीरे जीवन की चिंता और बखेड़ों ने उसको ऐसा दबा दिया कि फल नहीं लाते।
फल नहीं लाते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों में भरने लायक हो, आनंद में भरने, शांति, उस धीरज में, कृपा, भलाई, संयम में जाने की, उस फलों से लवरेज होने की जगह उस बीज को, परमेश्वर के वचन को जो आपके हृदय में बराबर सालों से चर्च में और शुभ संदेश में, गॉड टीवी में और खुदा के सेवकों के द्वारा सुनने के बावजूद भी वो फल नहीं ला पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी चिंताओं को इतना बड़ा करके रख दिया कि परमेश्वर के वचन को छोटा जाना है। लेकिन मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वंशता 132 में लिखा है, इसे 138 की 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इस वचन को अपने नाम से ज़्यादा इज्जत दी है। ही एक्सॉल्टेड हिज वर्ड मोर देन हिज नेम। और अगर आपके जीवन में इज्जत नहीं पा रहा तो फिर तो आप कहीं नहीं ठहरेंगे भाई, फिर हम कहीं नहीं ठहरते। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन से कान हटाते हैं और अनसुनी करते हैं, लेकिन जो शिक्षक को भटकना चाहता तो शिक्षक को अनसुनी कर दे, लिखा है नीति वचन में। मगर जो वचन को सुनता है वो कल्याण में पाता है, वो प्रतिफल पाता है। जो वचन को तुझ जानता है वो श्राप में आ जाता है, लानत में आ जाता है। यही परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है कि आप बरकत के लिए बुलाए गए, आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं। इस वचन पे तकिया लगा रहे हैं। इस शेकिंग वर्ल्ड में, इस तमाम हिलती हुई अर्थव्यवस्था में, हिलते हुए ऐसे माहौल में आपकी ज़िंदगी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में सकुशल और प्रिजर्व रहे, सिक्योर रहे। इसके लिए उसके खुदा के कलाम को आज अपने जीवन में ले लें। ये आपके अंदर से हर एक फियर को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, चिंता को, कल क्या होगा की सारी बातों से को रफू चक्कर कर देगा। खुदा का विश्वास, लेकिन विश्वास जहाँ है वहाँ डर की कोई जगह नहीं। उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, लेकिन परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, वो बिल्कुल भय को निकाल देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में। लेकिन कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई के तलवार के जोखिम के प्रधानता है कि स्वर्गदूत की ऊंचाई, क्या गहराई? नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। और ये लव आपको जॉय में रखेगा। और इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल पौलुस देख लीजिए। ऐसे जंजीरों में और कत्ल होने के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी कह रहा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो, किसी बात की चिंता ना करो। लिखा किसी, मतलब कोई भी बात हो, कोई भी वरी, कोई भी किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, लेकिन किसी बात की चिंता, तुम्हारे निवेदन अपने प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आपके पास चिंताएं होंगी, परेशानी होंगी, बोलेगा, मगर परमेश्वर का वचन इस बात को पौलुस के द्वारा में वगैरह इस चिंताओं के संसार में, मैंने आपसे कहा कि चिंताएं जब तक इस शरीर में है ये आपसे बातचीत करता रहेगा। आपसे कहेगा क्या खाओगे, क्या पियोगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तेरे बच्चों के क्या होगा, तेरे घर का क्या होगा, तेरे भविष्य का क्या होगा। ये बातें करता है। मगर इस बातों को दबाने के लिए आपका शरीर, तभी पौलुस कहता है, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? मगर आप में मसीह का मन है जो आपको इस शारीरिक आवाज़ों को, शैतान की आवाज़ों को, संसार की आवाज़ों को दबाकर परमेश्वर की मर्जी में बने रहने हुए, उसके आनंद में बने रहने के लिए। तभी तो बहुत से मार्टिर्स लोग पत्रवा होने के बावजूद, शेर की मांदों में फेंके जाने के बावजूद, आरों से चीरे जाने के बावजूद भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहे। कोई उनके आनंद को चुरा नहीं पाया। बड़े बड़ी परसिक्यूटर्स, ऐसे डिक्टेटर्स, उनको किसी भी तरीके से उनके आनंद को चुरा नहीं पाए। और उनके लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग किसी भी बातों पे हाय तौबा मचाते हैं, क्यों उनको तोड़ नहीं पाए? क्योंकि प्रभु का आनंद की सामर्थ्य। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, एंड हाउ द जॉयस विल कम इन आवर लाइफ व्हेन वी ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब आनंद देने वाले उस परमेश्वर के वचनों पे आप एग्रीमेंट में आएंगे, सहमति में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करेगा वो फेथ को, उस पीस को, जॉय को, उस साउंड माइंड को, सेल्फ कंट्रोल को आपके अंदर। हालेलुया। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा उसकी उपस्थिति को हमारे अंदर रखकर हमारे अंदर उसके जॉय को, उसकी पीस को बनाए रखेगा। इसलिए पौलुस कह रहा है, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ कह रहे ये सब चीज़ें, चिंताओं को लाओ, और जो भी आपके निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्ली है, पेटिशन है, जस्ट ब्रिंग बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड स्टार्ट विद थैंक्सगिविंग। कि प्रभु तू सुनने वाला है, तुझे मेरी चिंता है, तू मेरी सुधि रखता है। व्हाई शुड आई वरीड अबाउट? आई गिव यू थैंक्स, तूने सुन लिया है, तू इस प्रार्थना को सुन चुका है, मेरी चिंता को देख चुका है, मेरे आंसू को देख चुका है, मेरी पीड़ा, मेरी इस कलेशों से आप वाकिफ़ हैं, और मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है।
और आप मुझे इन तमाम बातों से निकालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। लिखा है धन्यवाद के साथ उपस्थित की जाए। कई बार हम अपनी पटिशन, अपनी चिंताएं वो परमेश्वर के सामने उड़ेलते हैं, विश्वास नहीं करते। धन्यवाद वही करेगा जिसको विश्वास है कि परमेश्वर ने सुन लिया है, वही धन्यवाद देने लगेगा। हालेलुया। चाहे वो आपकी टाइमिंग में ना हो, कुछ टाइम लगे, मगर परमेश्वर आपके धीरज को बढ़ा रहा है। लेकिन विश्वास धीरज के साथ काम करता है, और इसलिए धन्यवाद देते रहें आप कि परमेश्वर सुन चुका है। देखिए उसके कान बहरे नहीं हो गए, उसका हाथ छोटा हो गया, वो उद्धार ना कर सके, वो कहीं भी किसी, लेकिन उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं, उसके कान अब उसके बच्चों की दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। अनसुना करने वाला नहीं है परमेश्वर। देखिए प्रार्थना को सुनता है, चाहे आप बोल के कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए कर रहे हैं, टॉयलेट सीट पर बैठे हुए कर रहे हैं, ही लिसनिंग एवरी सिंगल प्रेयर। हालेलुया। और उसके साथ धन्यवाद दें, परमेश्वर को आपकी चिंता है, उसके एक एक दिन आपकी चिंता करके अपनी घड़ी में, अपने जीवन में एक आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं, मतलब एक सेकेंड यू कैन नॉट ऐड। परमेश्वर को आपकी चिंता। मेरी बहन, मेरे भाई, आज से जब आप अपना सारा जीवन का दामोदार चिंताओं का उस बड़े बोझ को उसके ऊपर डालेंगे, तो परमेश्वर की एक रूहानी शांति जो लिखा है, तब परमेश्वर की शांति लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में प्रोटेक्ट रखेगी, सुरक्षित रखेगी। वाह, हालेलुया। तो वो शांति की बात, शांति देखा, तब पौलुस ने कहा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंता होती है, तब परमेश्वर की दी हुई शांति से मुझे बड़ा सुख होता है। यही शांति को यहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है, वो शांति जो समझ से बिल्कुल, क्योंकि आपकी समझ में तो, दुनियावी समझ में तो शैतान और परिस्थितियों के हथौड़े चल रहे हैं, चिंताओं के हथौड़े चल रहे हैं, बम्बार्डिंग चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, मगर इन सबसे ऊपर परमेश्वर की शांति, दुनियावी शांति नहीं। आपकी दुनियावी बुद्धि कभी भी उस शांति को अनुभव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वो शांति है जो तमाम इस दुनियावी समझ से ऊपर परमेश्वर की तरफ से उड़ेली जाती है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण आप में वो शांति का परमेश्वर, लेकिन वो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचल देगा। वो कुचलने का मतलब क्या है? ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भावनाएं जो आपको चिंताग्रस्त करती हैं, आपको परेशान करती हैं, उनको कुचलने, रोंदने के लिए, उसको मसीह का कैदी बनाकर ओबीडियंस में लाने के लिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य, अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक, अपना वचन, अपनी दोधारी तलवार दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई फील सो एक्साइटेड। यस, आमेन। वो खुदावन मेरा और आपका जिंदा खुदावन है, कोई भी चीज़ के पहुँच से परे नहीं है। लिखा था परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आपकी दुनियावी समझ से परे है, आपको मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, इस पैंडेमिक में सुरक्षित रखेगी, आपको सुरक्षित रखेगी, आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगी, आपके बच्चे को, आपके घरानों को सुरक्षित रखेगी। और तो उस घर को खुदा न कोई बनाने दे, लेकिन जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसकी बनाने वाले की मेहनत, उसका लेबर व्यर्थ हो जाएगा। जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो वहाँ के जागने वालों का, जागने वाले वॉचमैन, आपके सिक्योरिटीज़ के सारे रिसोर्सेज, गैजेट्स फेल हो जाएंगे। फाइंड योर सिक्योरिटी, योर पीस इन जीसस अलोन, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। और आज के दिन ये शांति के विश्राम के दिन परमेश्वर आपकी रूहों में एक नई शांति, इत्मीनान दे, जो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से आती है। किसी पे भरोसा ना रखें, सिर्फ परमेश्वर की तरफ ताकें, और वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।